आज भगवान ने जैसे मुरली बजाई, गोपियां जिस अवस्था में हैं, दौड़ती हैं कन्हैया की ओर। ऐसा लग रहा है मानो भगवान आज उन्हें बुला रहे हैं, आओ गोपियों आओ, मेरे चरणारविंद में समाहित हो जाओ। भगवान की ये लीला जो है, आज सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित पहले भगवान ने चीर हरण किया था और आज गोपियों को बुला रहे हैं अपने में समा जाने के लिए। इसका अर्थ यह है, पहले जो मनुष्य के आंखों के आगे, मनुष्य के ऊपर जो अभिमान का पर्दा, जो लोभ का पर्दा, जो दंभ का पर्दा छाया रहता है, पहले भगवान उस पर्दे का हरण करते हैं। और जब भगवान आपके ऊपर से माया मोह का पर्दा हटाते हैं, उस चीर को हरण कर लेते हैं, तब कन्हैया अपनी शरण दे देते हैं। आज पहले वहां पर गोपियों का चीर हरण किया था और कन्हैया देखो आज बुला रहा है। और गोपियां आज महाराष्ट्र की अधिकारी बनी। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, साधना के पंचम भाव में कोई व्यक्ति पहुंचता है, पड़ रही है। आज की बांसुरी केवल गोपियां और ज्योति भगवान के चरणों में सबसे पहले पहुंची एक दिव्य स्वरूप में, और आज वो गोपी सबसे पहले उपस्थित होती है भगवान के साथ महाराज करने के लिए। अद्भुत लीला है भगवान की। प्रेम भी ऐसा हो कि जब आप अपने प्रियतम से न मिल पाएं, विरह में प्राण निकल जाए, इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। आज महाराज परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही गोपियां यथा तथा अवस्था में भगवान के पास पहुंचती, जो जैसे हैं पहुंच गईं। चांदनी खिली हुई है, कन्हैया ने गोपियों को देखा, पूछा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। ब्रूतागमन कारणम, बताओ है गोपी, आगमन कारणम ब्रूत कहिए। पहले भगवान लिखते स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है, आइए गोपियों, आइए गोपियों। आहा, जो गोपियां आई खड़ी हैं, भगवान ने कहा क्यों आई हो? कोई आपको बुला दे निमंत्रण दे करके और आप दरवाजे पर उपस्थित हो और आपसे प्रश्न किया जाए क्यों आए हो भैया, आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ेंगी, आज गोपियों के चेहरे पर वही हवाइयां उड़ रही हैं। भगवान को क्या जवाब दे, क्या कारण बताए क्यों आई हैं? भगवान ने कहा गोपियों मैं जानता हूं आज शरद पूर्णिमा है, बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य है वृंदावन का, निश्चित ही तुम लोग शरद पूर्णिमा का आनंद लेने के लिए आई हो। गोपियां बड़ी संकुचित हैं, हो सर हिला दी नहीं, क्या बोले अगर आपसे प्रश्न हो जाए क्यों आई हो? गोपियों के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। भगवान ने जैसे कहा कि शरद पूर्णिमा का आनंद लेने के लिए आई हो, छटा देखने के लिए आई हो, गोपियों ने सिर हिलाया नहीं। भगवान कहते तब निश्चित घर में पति देव से झगड़ा हुआ होगा। महिलाएं घर छोड़ के तभी भागती हैं जब घर वाले से झगड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, पति अपना है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी वाद विवाद हो जाए, पति का घर नहीं छोड़ा जाता। ऐसे भाग के आना उचित नहीं है। बताओ झगड़ा हुआ है ना? गोपियों ने सिर हिलाया नहीं, मेरा कोई झगड़ा मेरे घर में नहीं हुआ है।
इस तरह से भगवान आज गोपियों से बार बार कहते हैं, आगमन कारणम ब्रूत, आगमन का कारण बताओ। गोपियां क्या कहें? अंत में कन्हैया कहते हैं कि इतना सब कुछ करने नहीं आई हो तो निश्चित मुझे देखने आई हो, मेरा दर्शन करने आई हो। ऐ गोपियों, अगर मेरे दर्शन की लालसा हुआ करे, मैं रोज सुबह सुबह गाय चराने जाता हूं, सायं के समय में गाय को चरा के लौटता हूं, गऊ का दोहन करता हूं, मैं तो आपके साथ ही रहता हूं, कभी भी देख लो, लेकिन आधी रात को इस तरह से निकल के आना, समाज में कलंकित हो जाओगी। कन्हैया आज बार बार गोपियों को समझा तो नहीं रहे, परीक्षा ले रहे हैं। श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। ऐ गोपियों, आंखें बंद करके मेरा ध्यान लगा लिया करो, दर्शन हो जाएगा। इस तरह से आधी रात में आना ठीक नहीं है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, मेरे कीर्तन सुन लिया करो, दर्शनात् मुझे देख लिया करो, और ध्यानात् आंखें बंद करके मेरा ध्यान लगा लिया करो। लेकिन इस तरह से आधी रात में आना ठीक नहीं है। देवियों, लोक मर्यादा का ध्यान रखो। ब्रज में क्या कहेंगे कि आधी रात में तुम क्या जवाब दोगी समाज को? आधी रात में तुम कहां गई थी? समाज बहुत उपहास उड़ाएगा। गोपियां आज जितनी दौड़ के आई थी बेचारी, कि कन्हैया की बांसुरी बुला रही है, कन्हैया पुकार रहा है, जमीन पर देख रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को घिस रही हैं, मिट्टी निकाल रही हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत शर्मा गया हो। सोचती हैं कन्हैया बुलाया भी है और ऐसे पूछता भी है, क्या कहा जाए। उसके बाद गोपियों ने भगवान से, सभी गोपियों ने मिलकर के भागवत जी में एक गीत गाया जिसको कहा गया प्रणय गीत। और प्रणय गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान को बताया कि आने का हमारा क्या कारण है।